नमस्कार। अमृत योग संजीवनी योग गुरु हरीश चैनल में आप सभी साधक परिवारों का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, आज का विषय हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि उम्र के साथ, उम्र बढ़ने के साथ उम्र तो बढ़ती है तो उसी हिसाब से हमारे चेहरे पे तमाम प्रकार की डिफिशियंसी क्रिएट हो जाती हैं। जैसे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और रूखापन और चेहरे में विकृतियाँ तमाम प्रकार की पाई जाती हैं, आ जाती हैं। तो उसी विषय पे बात करेंगे कि हम कैसे दिनचर्या में अपने कैसे क्या सुधार रखें कि जिससे हमारा चेहरा हमेशा चमकता रहे, दमकता रहे। उसके लिए हम लोगों को कुछ खास बिंदुओं पे मतलब समझना पड़ेगा और अपनी दिनचर्या को बहुत सुदृढ़ और मजबूत करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा शरीर और हमारे चेहरे पे कोई विकृतियाँ ना आए और हम हमेशा सुंदर और ग्लो चेहरा दिखता रहे। और साफ सफाई सब हमेशा उस पर विचार करें कि जिससे हमारे चेहरे पे कोई दिक्कत ना हो और हमारा चेहरा उम्र के हिसाब से और शरीर के हिसाब से हमेशा चमकता रहे। उसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले कि हम लोग अपने खान पान और तमाम प्रकार की जो बहुत सारी दिक्कतें हैं जिन पे हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। और सबसे पहली बात तो जो चेहरे पे साबुन लगाते हैं, साबुन लगाना बिल्कुल आप लोग बंद कर दीजिए, क्योंकि साबुन से हमारे सेल्स जो त्वचा हमारी बहुत मुलायम और कोमल होती है चेहरे की, तो साबुन का इस पर मसाज बिल्कुल ना करिए। आप लोग जब करना है इस पर तो मसाज की बात करेंगे तो हथेलियों को अपने गर्म करके इस तरह से और अपने चेहरे को इस तरह से मसाज दीजिए। इस तरह से मसाज मतलब सारे चेहरे को हथेलियों को रगड़ के पहले मसाज दीजिए। उसके बाद नहाने में ताज़े पानी से नहाइए अच्छे जल से। और उसके बाद आप लोग फिटकरी जानते होंगे। फिटकरी आप हफ्ता भर में 1-2 दिन चेहरे पे आराम से बढ़िया सा वो करके उससे साफ पानी, ताज़े पानी से धुलिए, जिससे हमारे जो पोर होते हैं, जो चेहरे में रोम छिद्रों के द्वारा जो पोर होते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं आती है, वो खुले रहते हैं। और एलोवेरा का जैसे जेल जिनके पास उपलब्ध नहीं है ताज़े काम में, वो बाजार से अच्छे कंपनियों का लेके अपना उससे वो किया करें, वाश किया करें। और जिनके पास आजकल तो सभी लोग लगभग अपने यहाँ गमलों में और उसमें लगाए रखते हैं, तो उसी का काट के उसका पल्प निकाल के अच्छे से चेहरे पे रगड़ के 10-15 मिनट छोड़ दीजिए। उसके बाद आराम से उसको ताज़े पानी से धुल लीजिए। तो ये सब क्रियाएं जब करेंगे तो आपके चेहरे के जो पोर होते हैं, जो छिद्र होते हैं, वो उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। नहीं तो आजकल तो जो बाजारू साबुन तमाम प्रकार के आ रहे हैं उसमें मोम की मिलावट होती है, जिसे मोम की तरह वो हमारे रोम छिद्रों को बंद कर देते हैं, जिससे हमारे त्वचा को मतलब ऑक्सीजन मिलने में और ये सब करने में दिक्कत होती है। और विटामिन डी का जैसे जो स्रोत होता है, विटामिन डी हमारा 80% विटामिन डी हमारी त्वचा के माध्यम से, सूर्य की किरणों के माध्यम से हमारे शरीर को प्राप्त होती है। तो विटामिन डी की कमी से भी तमाम प्रकार की डिफिशियंसी आ जाती है, जिसके कारण तमाम प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न होने लगती हैं शरीर में। तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि अच्छे से मतलब अपने त्वचा को साफ सुंदर बनाने के लिए हर चीज़। और नहाते समय जैसे हम लोग नहाते हैं तो अपने हाथों को मसल कर जैसे यहाँ नाक के इस पोजीशन को अच्छी तरह से रगड़िए। जहाँ पे डेड सेल्स, हमारे डेड स्किन हो जाती है, वहाँ पे उसका सुधार होना शुरू हो जाता है। और कान के नीचे यहाँ पे कितना भी साबुन लगा लो और ये सब चीज़ें ये सब छूटती नहीं है। तो हाथों को गर्म करके, हथेलियों को गर्म करके आप इस तरह से मसाज कर सकते हैं चेहरे को अपने आराम से। यहाँ डार्क सर्कल जो बन जाते हैं उसके लिए भी। तो ये सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान देंगे, खास करके महिलाएं हो या पुरुष हो, सबको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि चेहरा, खास करके महिलाओं का ज़्यादा दिक्कत होती है कि उनको जो है तमाम औरतें आजकल मसाज मतलब चेहरा ब्यूटी पार्लर में तमाम प्रकार की उनको वो दी जाती है। ये गलत चीज़ें हैं। अपने आप लोग प्राकृतिक जो हमारी सौंदर्यता है उसको बरकरार रखिए। आप लोग इस तरह से करने से हमारे सेल्स जो हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसमें फिर उसके बाद तमाम प्रकार के पिंपल्स और ये दाग धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसका खास ख्याल रखिए। जो प्राकृतिक सौंदर्य प्रधान चीज़ें हैं उसको आप इस्तेमाल करिए। अब इसी बात पे जैसे साबुन न लगाएं
और ड्राई मसाज करें हाथों से, अपने कोमल हाथों को थोड़ा सा गर्म करके इस तरह से आप लोग करेंगे तो इससे ज़्यादा चमक आएगी चेहरे पे और आपकी त्वचा को कोई नुकसान नहीं होगा। और इसी बातों पे जैसे ड्राई मसाज हो गया, पानी मसाज, जैसे डीप मसाज, पानी बाल्टी में भर के सांस मतलब थोड़ा सा रोक के उसमें चेहरे को डुबोए रखें थोड़ी देर, मतलब पानी चेहरे पे थोड़ी देर, जितनी देर आपकी सांस रुक सके आराम से उतनी देर आप इसको कर सकते हैं। और ताज़ी पानी से इसको हमेशा वो ये करें। और फिटकरी एलोवेरा आप लोग जानते ही हैं, सबके घर में लगभग मिलती है, तो उसका भी उसी का ज़्यादा वो करें। तो एलोवेरा तो ऐसा है कि जो हमारे स्किन को हर तरह से सुरक्षा प्रदान करता है और फ़ायदेमंद भी होता है। तो आप लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करिएगा, इस बाज़ारू साबुन और उससे बहुत बचिएगा, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें जो है केमिकलाई जा रही हैं, बहुत सारे केमिकल और वो सब पदार्थ उसमें मिले रहते हैं जो हमारे रोम छिद्रों को, पोरों को बंद कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, तमाम प्रकार के कैंसरस के खतरे बढ़ जाते हैं। और रोज डेली का, जैसे चेहरे पे रोज डेली साबुन लगा रहे हैं आप, तो उससे पोरों को धीरे धीरे बंद हो जाता है, फिर उसमें दिक्कत, फिर उसमें तमाम विकृतियाँ, फोड़े, फुंसी और ये पिंपल्स, दाग धब्बे तमाम शुरू हो जाते हैं आना। फिर उसमें आप लोग फिर त्वचा के डॉक्टर के पास जाओगे और इस समय डॉक्टरों का आप समझ ही रहे हैं कि फीस बहुत लंबी चौड़ी है। आप लोग उसके चक्कर में पड़ते हो तो फिर वो दवा के चक्कर में तो दवा ज़िंदगी भर के लिए वो लिख दी जाएगी आपको। तो आप लोग अपने आप स्वयं को बचाव करिए और अपने आप का ध्यान रखिए। इस तरह से जो प्राकृतिक सौंदर्य की चीज़ें हैं हमारे पास, उनका आप भरपूर उपयोग करिए, क्योंकि वो उसी लिए बनाई जाती हैं। आप लोग या हम लोग थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते इन सब बातों पर, तो जब ध्यान आप दोगे सारी बातों पर तभी ये सब चीज़ें हो पाएंगी, अन्यथा तो ऐसे मतलब हम लोग बताएंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, कोई लोग करेंगे नहीं। तो आप लोग बिल्कुल करिए और वीडियो को अंत तक देखा करिए, जिससे आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य की जो अच्छी तरह से आप लोगों का स्वास्थ्य निखरे, शरीर स्वस्थ रहे, उसी लिए वीडियो हम लोग आप लोगों को देते हैं। कोई नाच नौटंकी का वीडियो नहीं होता है हम लोगों का। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छे से इसका लाभ उठाइए। और बात करेंगे कि चेहरे पे मतलब तनाव और झुर्रियाँ क्यों आती हैं, उम्र से पहले ही चेहरा बूढ़ा हो जाता है। तो इसमें सोचने की बात है, आप लोगों का तनाव, जो तनाव भरी ज़िंदगी है हम लोगों की, उस पे ध्यान न दे के हम लोग आए दिन उल्टा सीधा खान पान रखते हैं, रहन सहन रखते हैं, तो वाणी विचार इस पे ध्यान नहीं देते हैं, आहार पे अपने ध्यान नहीं देते कि हम क्या चीज़ ग्रहण कर रहे हैं, जो कि हमारे मंदिर रूपी शरीर में जो हम लोग ग्रहण कर रहे हैं उसी का रिजल्ट हम लोगों को मिलता है। तो इस बातों का ध्यान रखिए। आप फल और ताज़ी साग सब्जियों का ज़्यादा उपयोग करिए, जिससे सारी विटामिन हमारे शरीर को मिलती रहे। और हाँ, धूप जो विटामिन डी की उससे है, उससे तो बहुत सारी दिक्कत आती है, डिप्रेशन और तमाम प्रकार की चिंताएं, शरीर में दर्द, हाथ पैरों में हड्डियों में कंपन होने लगती है, रात में सोते समय पैरों में झंझनाहट होने लगती है। इन सब चीज़ों के लिए विटामिन डी आप लोगों के लिए उपयुक्त रहता है। तो धूप का सेवन जरूर करिए, सुबह 15 से 20 मिनट धूप में आराम से बैठिए, या जो भी काम है वो काम भी हो जाएगा आपका, धूप भी लग जाएगी अच्छे से। तो इस बातों का आप लोग हमेशा ध्यान रखें और अपना हमेशा अपने सत्य सनातन धर्म से जुड़े रहें। जो संस्कृत हमारी सभ्यता थी पहले की, सनातन धर्म की सभ्यता थी, उस पे जुड़े रहेंगे तो उससे दिमाग भी आपका कंसंट्रेट रहेगा, इधर उधर की उसमें नहीं जाएगा और आप लोग बहुत स्वस्थ रहेंगे। तो इस बातों का हमेशा ध्यान रखिए। और कुछ योगासन अभी हम आपको बताएंगे, जिससे कि आप उसका पालन करेंगे तो चेहरे पे ग्लो और बाल के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही रामबाण चीज़ रहेगा। और चेहरा साफ करने के लिए जैसे बेसन आप लोग जानते ही होंगे, शुद्ध बेसन लेके उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला के, दूध मिला के, उसको मतलब फेंट के आराम से चेहरे पे सिर्फ लगा के 15 से 20 मिनट उसको सूखने दें। उसके बाद ताज़े पानी से हल्का हल्का वो करके उसको धुल लें। फिर आपका चेहरा सौंदर्य ये सब बढ़ता जाएगा, निखारता आएगी। और साबुन और केमिकलाइज चीज़ों का पेस्ट का उपयोग आप लोग कतई नहीं करें। तो अब हम आपको कुछ योगासन बताएंगे, जिसको करने से आप लोगों को 100% लाभ होगा। आप लोग इसको करिएगा।
इस तरह से सबसे पहला योगासन आप लोगों को शीर्षासन की बात करेंगे, जो कि हमारे पूरे शरीर के अलाइनमेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आसन है। इसका प्रयोग आप लोग ज़रूर किया करें। इससे दिमाग पे और हमारे चेहरे पे, सिर, बालों के लिए तमाम प्रकार के जो समस्याएं हैं वो सब दूर होती हैं। इस तरह से जो लोग नए होंगे वो थोड़ा थोड़ा पहले इसका अभ्यास करेंगे, उसके बाद करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। इस तरह से शीर्षासन आप लोग 2 मिनट से 1 मिनट 2 मिनट जिससे जो बन सके वो करिएगा, ज़बरदस्ती नहीं करिएगा। और जो बिगिनर्स हैं वो दीवार के सहारे पहले इसका अभ्यास करेंगे। फिर आराम से इस पोजीशन में आराम से नीचे आ जाएंगे, तुरंत नहीं उठेंगे। थोड़ी देर बालकासन विश्राम करेंगे। उसके बाद आप शशांक आसन कर सकते हैं। शशांक आसन में इस तरह से पैरों में थोड़ा सा गैप देंगे, इस तरह से इस आसन को 1 से 2 मिनट करिएगा। इससे आपको दिल दिमाग को ताजगी मिलेगी और हमारे बालों और चेहरों को काफ़ी फायदा होगा। उसके बाद फिर खड़े होकर पैरों को फैलाएंगे, शिशुत्वानासन करेंगे और इस तरह से बने रहेंगे, चाहे हाथों को यहाँ पे रख के। एक से 2 मिनट जिनसे जो हो सकेगा इस तरह इसका अभ्यास करेंगे। और उसके बाद फिर एक आसन की बात कर लेता हूँ, अधोमुख श्वानासन। इस तरह से इस तरह का अभ्यास आप लोग करेंगे तो आपके पूरे शरीर अलाइनमेंट को सीधा करेगा और आपको बहुत ताजगी प्रदान होगी। पूरे शरीर में एनर्जी बढ़िया से आएगी। उसके बाद फिर इस तरह से शीर्षासन, आधे शीर्षासन, इस तरह से। जो शीर्षासन नहीं कर सकते हैं वो इस तरह से करेंगे। तो इस चीज़ों का अभ्यास आप लोग निरंतर करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही फायदा होगा और हमारे चेहरे पे हमारे तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं उनके लिए बहुत ही रामबाण चीज़ है। आप लोग इन छोटी छोटी बातों पे हमेशा ध्यान रखिए और आप लोग इन चीज़ों का अभ्यास अच्छे से करिए। और योगासन, मेडिटेशन का आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, जिससे आपके शरीर पे, चेहरे पे हमेशा ग्लो और सुंदरता बनी रहे। इस तरह से आप अपनी दिनचर्या बनाएं। मतलब 10 मिनट 15 मिनट योगासन, मेडिटेशन में आप लोग हमेशा अवश्य ध्यान लगाएं। 15 मिनट 20 मिनट का समय आप लोग अवश्य दें, क्योंकि दिन भर तो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हमारी रहती है, तमाम कामों से फुर्सत नहीं मिलती है। तो अपने शरीर के लिए, अपने सौंदर्य
शरीर के लिए, सुंदर शरीर के लिए आप लोगों को ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग योगासन के माध्यम से और जो हमारी सनातन धर्म संस्कृति के हिसाब से जो हमारे लिए प्रकृति के स्वरूप में, वरदानी स्वरूप में हम लोगों को मिला है, उसका उपयोग करिए। अपने धर्म से जुड़े रहिए, अपने परिवार का, अपने माता पिता का, सबका आदर करते हुए आप लोग परिवार के साथ अपना ग्रो करिए। आपका परिवार हमेशा आगे बढ़ता रहे। तो इन सब चीज़ों पे आप जब ध्यान दोगे तभी हो पाएगा, अन्यथा सब आजकल तो मोबाइल में लगे रहते हैं। जितने परिवार के लोग हैं सब अलग अलग अपना मोबाइल के उसी में सब लोग देखते रहते हैं, कोई किसी से बात नहीं करता। इन सब बातों का आप जब ध्यान दोगे, अपने परिवार में सामंजस्य और एक पारिवारिक भावना की तरह से जुड़ाव लगाव रखे रहेंगे, तो आपका वैसे भी मन शांत रहेगा और सारी बातें खुली रहेंगी। तो आप लोगों का चेहरा और मन हमेशा शांत है और चेहरा ग्लो करता रहेगा, चमकता दमकता रहेगा, आप लोग स्वस्थ रहेंगे। तो आज का संदेश हमारा यही रहेगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग एक लाइक और एक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। जो लोग नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करेंगे, जिससे जो भी हमारी वीडियो रहेंगी वो आपके पास तुरंत पहुंचेंगी। आप लोग उसका देख के पालन करेंगे और आपको फ़ायदा होगा, आपका स्वास्थ्य लाभ होगा। तो यही बातों के साथ मैं आज वीडियो विराम देता हूं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को हमारे ग्रो कराइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और भगवान से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा आपके परिवार को खुशियाँ खुशियाँ मिलती रहें। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।